दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसकी 12 खूबसूरत बेटियां थीं। वो सब एक बड़े महल में रहते थे और हर रात अपने अपने खूबसूरत कमरों में सोते थे, जिसमें नरम रेशम की चादरों और नरम तकियों से ढके हुए बिस्तर थे। लेकिन हर सुबह उनके जूते हमेशा ऐसे फटे होते थे जैसे वो रात भर नाचते रहे हों। बादशाह बहुत परेशान हुआ। इसने अपनी बेटियों से पूछा, तुम्हारे जूते हमेशा क्यों फटे रहते हैं? रात को कहाँ जाते हो? लेकिन शहजादियों ने हमेशा इनकार किया और कहा कि वो सिर्फ सुकून से सो रही हैं। ताहम बादशाह ने उन पर यकीन नहीं किया और ऐलान किया कि जो कोई उनके फटे हुए जूतों का राज मालूम करेगा उसे इनाम दिया जाए। वाह! एक बहादुर सिपाही ने चैलेंज कबूल किया। वो महल में आया और बादशाह ने इसे खास तौर पर इस काम पर मामूर किया। इस सिपाही को शहजादियों को देखने और राज जानने के लिए 3 रातें दी गईं। पहली रात सिपाही ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से इन्हें देखता रहा। आधी रात को शहजादियां बिस्तर से उठी और एक खुफिया दरवाजा खोला जो इन्हें मार्बल के एक लंबे रास्ते पर ले गया। सिपाही खामोशी से उनका पीछा करता रहा। वो सब चमकते दरख्तों के जंगल और झील के किनारे एक खूबसूरत महल के साथ एक जादुई दुनिया में पहुंचे। यहाँ शहजादियां 12 खूबसूरत शहजादों के साथ नाच रही थीं। उनका डांस देखकर सिपाही समझ गया कि ये सब कुछ जादू की ताकत से हो रहा है। फजर से पहले सिपाही महल में वापस आया और उन जैसा कुछ जाहिर न किया। दूसरी रात सिपाही ने एक ऐसा लिबास पहना जो इसने जादुई ताकतों से पाया था और शहजादों का पीछा किया। वो दोबारा जादुई दुनिया में पहुंचे और सिपाही ने उनकी पार्टी को मजीद करीब से देखा। तीसरी रात सिपाही ने दोबारा लिबास पहना और उनके पीछे हो लिया। इस बार उसने सोने का एक प्याला भी लिया जो शहजादों ने उसे तोहफे में दिया था। फजर के करीब सिपाही ने शहजादों का राज फाश किया और उनके जादुई जूतों की हकीकत बता दी। बादशाह बहुत हैरान हुआ और हुक्म दिया कि शहजादों का जादू तोड़ दिया जाए। शहजादियां अपनी जिंदगी में वापस आ गईं और सिपाही को बेशुमार इनामात के साथ साथ एक शहजादी से शादी का वादा भी मिला। ये एक ऐसी कहानी है जो चालाकी और जादू के इम्तिजाज पर मबनी है। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।